नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस पर आधारित बहुत अच्छी पोएम ए फोटोग्राफ। और इस पोएम को कंपोज किया है इंग्लैंड की पोएटेस शर्ली टूलसन ने। ये पोएम पोएटेस की माँ को एक श्रद्धांजलि है। वह अपनी माँ की फ़ोटो को देख रही है जो एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई है। उस तस्वीर में 3 लड़कियाँ हैं, जिसमें से बीच वाली सबसे बड़ी और लंबी है। यही पोएटिस की माँ है। तब उसकी माँ लगभग 12 वर्ष की थी। उसकी माँ के दोनों तरफ उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, बेटी और डॉली, जो पोएटिस की माँ के हाथों को पकड़े हुए हैं और उनसे छोटी भी हैं। बीच हॉलीडे यानी समुद्र के किनारे टहलने जाने वाली एक छुट्टी होती। बीच हॉलीडे पर वे सब टहलने गई थीं। उनके अंकल ने वो तस्वीर खींची थी। पोएटिस से अपनी माँ के चेहरे को देखे बिना रहा नहीं जाता है। समुद्र की लहरें उनके पैरों को पल भर के लिए छूकर चली जाती हैं, जो ये दर्शाता है कि उसकी माँ में बदलाव आया, लेकिन समुद्र अभी भी वैसा ही रहा। करीब 20-30 साल बाद पोएटिस की माँ अपनी फोटोग्राफ पर हंसा करती थी और अपनी बेटी यानी पोएटिस को दिखाया करती थी कि कैसे उनके माता पिता उन्हें बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया करते थे। बीच हॉलीडे उनकी माँ की सबसे पसंदीदा पास्ट मेमोरीज हुआ करती थी, जबकि पोएटिस की माँ की हंसी पोएटिस के लिए सबसे पसंदीदा यादगार थी। दोनों ने यानी पोएटिस ने और उसकी माँ ने कुछ न कुछ खोया था और अब वो उस ज़िंदगी को दोबारा जी नहीं सकती थी। उस ज़िंदगी को दोनों ही बहुत प्यार करती थी। वे मधुर पल अब सिर्फ यादगारें रह गई थीं। अब पोएटिस की मदर को मरे हुए करीब 12 वर्ष हो चुके हैं, जो संख्या में उतने ही हैं जब 12 वर्ष की उम्र में उनकी माँ ने वो फ़ोटो खिंचवाई थी। पोएटिस अपने उस दुख को प्रकट भी नहीं कर सकती है जो दुख उसे अपनी माँ के ना रहने पर मिला। ये तो था पोएम का सारांश। अब पोएम को लाइन टू लाइन देखते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. पैडलिंग का मतलब टहलने जाना। कार्डबोर्ड में लगी हुई तस्वीर ये दिखाती है कि जब 2 चचेरी बहनें पोएटिस की माँ के साथ टहलने जाया करती थीं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। दोनों लड़कियाँ जो पोएटिस के माँ के इधर उधर हैं, वो पोएटिस की माँ के हाथों को पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी वाली लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, जो करीब 12 वर्ष की है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ये तीनों लड़कियां अपने बालों को खोले हुए कैमरा वाले अंकल की तरफ मुस्कुराते हुए पोज दे रही है। ए स्वीट फेस, जो एक प्यारा सा चेहरा है। माई मदर्स, जो मेरी माँ का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो चेहरा उस समय प्यारा सा था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो ऐसा लगता है कि जिसमें शायद ही कोई बदलाव आया हो। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, पल भर के लिए अपनी लहरों से उनके पैरों को छू करके चला जाता है। ट्रांसेंट होता है थोड़े समय के लिए। सम 20-30 ईयर्स लेटर, उस तस्वीर के खींचे जाने के करीब 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उस खींची गई तस्वीर पर वो हंसा करती थी। यानी पोएटिस की माँ उस तस्वीर को देख करके खुश हुआ करती थी। सी बेटी एंड डॉली, और देखती थी उनमें जो चचेरी बहनें हैं, बेटी डॉली, उनको देख करके खुश होती थी। सी वुड से कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहा करती थी कि कैसे उनके माता पिता उन्हें बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया करते थे। यहाँ पर दे का प्रयोग पोएटिस की मदर के और उसकी चचेरी बहनों के माता पिता के लिए प्रयोग किया गया है। द सी हॉलीडे, जो बीच हॉलीडे एक प्रकार से है। वॉज द पास्ट, ये सब सोचना, ये सब याद करना मेरी माँ का पास्ट हुआ करता था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट ये था, मेरी खुशी इस बात में हुआ करती थी कि मैं अपनी माँ की खुशी को देखा करती थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ने
इन समय में कुछ ना कुछ खोया था। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जब उस समय जितनी उम्र में थी जब वो तस्वीर ली गई थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस हालत में, इस परिस्थिति में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब तो कुछ कहते नहीं बनता है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, सिर्फ खामोशी है, मौन वातावरण है। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच, लेबर्ड इज, ये पंक्ति में एक जगह लिखा हुआ है, ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। एपिथेट है, इसमें टेरिबली ट्रांसिएंट लिखा गया है। और इस पोएम का इंग्लिश मीनिंग आप एक बार समझ लीजिए। इन दीज लाइन्स द पोएटेस इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। इन द पिक्चर देयर आर 3 girls who are walking on the beach holiday, each other's hands. The girl in the middle is the tallest and oldest. The other 2 girls on each side are younger than her. The girl in the middle is the poet's mother. She is around 12 years old when the picture was taken. The poetess describes how the photograph was taken. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. All 3 of them left their wet hair open and smiled at the camera. The poetess' attention is drawn towards her mother's face, which is described as a sweet face. The photograph was taken long before the poetess was born. The poetess calls their feet terribly transient, as they were so young by then, and now they had grown older. On the other hand, the sea which touched their feet had changed less. After 20-30 years later, she would laugh at the photograph. She would tell me to look at the cousins, Betty and Dolly, and how their parents would dress all 3 of them up for the beach. They would have planned to take a photograph. The poetess recalls the sea holiday was the mother's favorite moment from the past, while the poetess' favorite moment from the past was her mother's laughter. Both the women would think about those past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. The poetess says that her mother died 12 years before, the same age her mother was in the photograph. Whenever the poetess thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. This was the English explanation. Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.